वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डाइस रीडिंग करेंगे और आज मैंने ऑप्शन में डाइस जो हैं उनको रखा है। तो ये रीडिंग जो है आपके पर्सन को आपकी तरफ क्या एनर्जीज करंटली फील हो रही हैं उसके ऊपर है। और इस रीडिंग को पिके कार्ड में रखा है, तो आप कोई भी डाइस चुन सकते हो स्क्रीन पर, और सीधा टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे, तो वहाँ जाके आप अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। सबसे पहले तो ऑप्शन 1, जिन्होंने ये ब्यूटीफुल सा डाइस चुना है, आपके पर्सन आपके लिए कैसी एनर्जी में है, थॉट प्रोसेस क्या है उनका, और क्या उनके दिमाग में आपको लेकर ख्याल चल रहे हैं इस वक्त। तो पहला तो कार्ड यहाँ पर है कि जो आप दोनों में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन उस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। अब ऑप्शन 1 के कुछ कार्ड्स में थर्ड पार्टी यहाँ पर उनका करियर है। वो अपने करियर में इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं, या आपको उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि मेरे जीवन में मेरा करियर ही सब कुछ है, रिलेशन बाद में है। तो अब उनको लगता है कि वो करियर के साथ साथ रिलेशन में भी बैलेंस बना सकते हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर ने अपने करियर चॉइसेस के कारण आपके साथ अपने रिलेशन को एक स्मूथ सेलिंग की तरफ डायरेक्शन नहीं दी, तो अब इनका मन कर रहा है कि ये इस रिश्ते में थोड़ा एफर्ट अपनी तरफ से भी डालें। ये स्वीट एंड रोमांटिक जेस्चर आपके लिए अगले कुछ दिनों में शो करने वाले हैं, स्पेशली अगले 3 दिनों में। वैसे ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और किसी भी जेंडर स्पेसिफिक से रिलेट नहीं है। आप कोई भी जेंडर के हो, किसी भी रिलेशनशिप स्टेटस में हो, आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। अगले 3 दिन आपके इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आपका खुद इनको कांटेक्ट करने का मन करे तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उससे आपकी बिगड़ी हुई बात बन जाएगी। कुछ कार्ड्स इस पर्सन की हार्ट स्पेस को बता रहे हैं। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। अगर आप इनको पॉजिटिव अफर्मेशंस भेज रहे हो, पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हो, तो वो काम कर रही हैं, इतना बता दूं। आप दोनों का नेचर मुझे एक दूसरे से अलग दिख रहा है, लेकिन दोनों का स्वभाव या व्यवहार अलग होने के बाद भी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है करंटली कि वो आपके साथ अच्छा रिलेशन निभा सकते हैं, क्योंकि आप दोनों में कुछ डिफरेंसेस तो हैं, लेकिन यही डिफरेंस एक दूसरे के अंदर एक एक्साइटमेंट जागती है, एक क्यूरियोसिटी को पैदा करता है। और इस पर्सन की नज़र आपके सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा है। आप किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनके साथ जुड़े थे, ये उस पर बार बार आकर चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म होते हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टेलीग्राम या कोई ईमेल आईडी। तो ये जो भी इनको बन पड़ता है, ये कई बार अलग अलग अकाउंट बनाकर आपके ऊपर नज़र रखते हैं। लेकिन ये जो आपसे मिलने की इनकी ख्वाहिश है या डिज़ायर है, ये बढ़ रही है। तो अगर इनके बर्थ डेट या इनकी जन्म की तारीख जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ उससे रेजोनेट करती है, तो अगले 3 दिनों में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी पुरानी बात को ख़त्म करके एक अच्छा टाइम एंजॉय करोगे। चाहे फ़ोन पर बात करके, चाहे मिलकर, चाहे एक दूसरे के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान करने की इच्छा आप में भी जागने वाली है। तो जो नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और इनकी बर्थ डेट के हिसाब से, पहला नंबर है नंबर 3,
नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 10। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हैं और इनका ये लकी नंबर भी हो सकता है या आपका ये लकी नंबर हो सकता है। मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए आपके पार्टनर अगर लंबे समय से किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जिसमें थर्ड पार्टी उनकी फैमिली है, उनके कारण अपना दिल खोलकर आपसे कुछ शेयर करना चाहते थे बट कर नहीं पा रहे थे, तो अब वो भी टाइम आएगा कि ये पर्सन अपनी बातों को सामने रखेंगे, चाहे वो सही है गलत है, चाहे इन्होंने जो कुछ भी आपको ऑफ़र नहीं दिया या जो कुछ भी आप डिज़र्व करते थे, आप जो उम्मीद कर रहे थे, इनसे वो नहीं हुआ, तो उसके लिए ये माफ़ी भी मांग सकते हैं। लेकिन ये जो भी बंदा है, लड़का है, लड़की है, औरत है या मर्द है, ये कोई भी इंसान है, इस पर्सन को अपने में जो ईगो रहता है या इनके अंदर कोई स्टेटस को लेकर कि मेरा स्टेटस हाई है, मेरा समाज में बहुत नाम है, मुझे कोई भी मिल जाएगा, वो इल्यूजन इनका जा रहा है लाइफ से। वो इनकी शैडो या वो डार्कनेस जो इनकी ज़िंदगी में इनको सच्चे रिश्तों से दूर रखती है, ट्रू रिलेशनशिप को ये समझ नहीं पाते, और जब टाइम निकल जाता है फिर ये दोबारा उस कनेक्शन में हाथ पैर मारते हैं कि मैं वापस उस रिश्ते में पहुंच जाऊं जो ये अभी फील कर रहे हैं आपके लिए। तो अगर इनको किसी भी बात का घमंड है, वो घमंड भी टूट रहा है इनका। इनके लिए ज़ोडिएक साइन यहाँ पर निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में। फायर एलिमेंट की राशियाँ एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। वाटर एलिमेंट की कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कर्क और वृश्चिक राशि। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और वर्गो स्ट्रॉन्ग है। वृषभ और कन्या राशि। और लास्ट बचा है एयर एलिमेंट, उसमें तीनों साइंस हैं, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी। ये तीनों साइन इनके बर्थ चार्ट में सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एयर एलिमेंट की राशियाँ होती हैं, ये हमारी इंटेलेक्चुअल पावर को, कम्युनिकेशन को, हमारी क्रिएटिविटी को और हमारे एक्शन को भी दिखाती हैं। तो ये राशियाँ अगर आपके पार्टनर की हैं, डेफिनेटली इन सभी बातों का असर उनकी सिर्फ दिमाग में नहीं, उनके मन के अंदर जो भाव हैं, फीलिंग्स हैं, उन पर भी पड़ रहा है। तो ये पर्सन चेंज हो रहे हैं और आपकी तरफ आने के लिए बहुत ज़्यादा उतावले भी हैं। तो अगले 3 दिन आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे, बाकी कुछ लोगों के लिए अगले 7 दिन, 8 दिन या 10 दिन। तो फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने ये डाइस चुना था, आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक दीजिएगा और कमेंट करके क्लेम करें। अब मैं बढ़ूंगी ऑप्शन 2 की तरफ। सबसे पहले तो ऑप्शन नंबर 2, आप में से काफ़ी सारे दर्शक जो हैं अपनी करंट सिचुएशन में अपने पार्टनर को लेकर और कोई अदर पार्टनर है उसको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। यहाँ पर 60% लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग हैं। आप 2 लोगों के लिए रीडिंग सुन रहे हो। 60% लोगों का दिमाग और दिल अपने जीवन में 2 लोगों को एक समय में डील करने वाला नज़र आ रहा है। लेकिन ये सभी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि 40% लोग वो भी हैं जिनकी लाइफ में सिर्फ यही पार्टनर है, और ये पार्टनर भी आपकी लाइफ में कई बार इन एंड आउट करते हैं इस रिलेशन से। और आप में से कुछ ऐसे व्यूअर्स भी हैं जिन्होंने अपनी बॉडी पर क्रिस्टल पहने हुए हैं, कोई जेमस्टोन डाला हुआ है। बहुत सारे लोगों की मैं एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने रोज़ कॉर्ड्स डाला है अपनी लव लाइफ को, रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए।
और कुछ ऐसे दर्शक भी हैं जिन्होंने ग्रीन एवेंचुरिन डाला है, हार्ट चक्रा को हील कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी, मनी, अबंडेंस, वेल्थ, हेल्थ, और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप सक्सेस और ग्रोथ को अट्रैक्ट करना चाहते हो। वैसे तो यहाँ पे मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं, अपने संस्कारों से, अपने ट्रेडिशन से जुड़े हुए हैं, चाहे जितने भी मॉडर्न हो आप, लेकिन फिर भी आप बहुत सारी आस्था भगवान में रखते हो, बहुत सारी तमन्ना है आपको अलग अलग धर्मों के बारे में जानने की। और कुछ दर्शक इसी ऑप्शन में वो हैं जो बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं है, लेकिन वो एक हायर पावर को, सुप्रीम गॉड को बिलीव करते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो ये मुझे आप लोगों की कुछ स्पेशल एनर्जी यहाँ पर चैनल्ड हुई, तो मैंने बताया, क्योंकि कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे नज़र आए हैं। और अभी करंट सिचुएशन में आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड तो है अवेकनिंग का। तो गाइज़, ये कार्ड जब भी आता है ये बताता है कि आपका रिलेशन इस पर्सन के लिए अवेकनिंग करने जैसा है। और अवेकनिंग जब इंसान की लाइफ में आती है, जागरूकता आती है, या उसको अपनी ज़िंदगी का आत्मचिंतन, आत्ममनन, इंट्रोस्पेक्शन, इवैल्यूएशन और सेल्फ रियलाइजेशन, एहसास होना शुरू हो जाए कि जीवन में सिर्फ टाइम पास नहीं होता, लाइफ में एक सच्चा कंपेनियन होना चाहिए, एक ट्रू सोलमेट होना चाहिए जिसके साथ हम अपनी सारी ज़िंदगी गुजार सकें। और ये ज़रूरी नहीं है कि सोलमेट सभी की लाइफ में वही हो जिनसे उनकी शादी हो। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनसे शादी ना भी हो तो हम सारी उम्र उनके संपर्क में रहते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, उनके साथ हमारा जीवन बहुत आसानी से बीतता जाता है। और कब हम अपनी ज़िंदगी में अबंडेंस को अट्रैक्ट कर लें, कब लाइफ में स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाएं, तो अगर हमारी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आ रहे हैं तभी हमारी एनर्जीज़ उनके साथ उसी वाइब्रेशन के साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके पार्टनर को करंटली क्या लग रहा है कि आपके आने के बाद इनकी ज़िंदगी का जो अंधकार है वो दूर हुआ है। ये पर्सन अबंडेंट हैं, ऐसा इन्होंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि अबंडेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप बहुत अमीर हो, आपके पास बहुत पैसा है, उसको अबंडेंस नहीं कहते। अक्सर बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट रहता है कि अबंडेंस का मतलब पैसा बहुत है, लेकिन जो अबंडेंस है उसका ट्रू सेंस ये होता है कि आपके जीवन में सब कुछ है, प्रेम है, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्तेदार, पैसा है, आपको सेटिस्फैक्शन है, सबसे बड़ी बात आपकी लाइफ में सुकून रहता है, आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करते हो, खुश रहते भी हो, आपका ऑरा दूसरे लोगों को अट्रैक्ट करता है और आपकी वाइब्रेशंस जो हैं वो सामने वाले तक पहुंच जाती हैं। तो ये जो ऑप्शन आपने चुना है ना, नंबर 2, आपके पर्सन की करंट एनर्जी ऐसी है कि वो आपको इस स्टेज पर देख रहे हैं, इस फेज़ में देख रहे हैं लाइफ के, कि आप इनकी परवाह नहीं कर रहे, आप इनके लिए अपने जीवन को रोक नहीं रहे, आप इनके लिए इंतज़ार कर रहे हो, बट उतावले नहीं हो रहे कि बस इन्हीं के साथ लाइफ में तुरंत बात हो जाए, तुरंत शादी हो जाए, तुरंत सब कुछ फाइनल हो जाए। आप में वो सब्र आ चुका है, पेशेंस आ चुका है। तो 60% लोग ऑप्शन 2 को सुन तो रहे हैं, बट उनको कोई फ़र्क नहीं है कि
अब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए ना आए, क्योंकि अब आपने मन को समझाना शुरू कर दिया है और आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपकी तरफ उनको खींच रही है। सिर्फ 40% लोग जिन्होंने ऑप्शन 2 चुना है वो इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस में आकर खुद से कॉल मैसेज करते हैं, बार बार चेक करते हैं, ऑनलाइन जाते हैं। आपके भी फेक अकाउंट बने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप उन पर क्रॉस चेक रखते हो, आप उन पर स्पाई करते हो, आपकी नज़रें उनके सोशल मीडिया पर हैं और आपके पर्सन को ये पता नहीं है। तो अभी आपकी सिचुएशन में क्या होगा? पहली बात तो आपको अपने सिचुएशन के अंदर कुछ ऐसी सीक्रेट्स और कुछ ऐसी हिडन एनर्जी फील होगी जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो रहे हो, या आपने ऑलरेडी मन को समझा लिया है कि अगर तो ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी को छोड़कर कमिटमेंट देंगे मैं तभी इनको मौका दूंगी, अदरवाइज़ नहीं। तो आपका कोई भी जेंडर हो सकता है, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, सेक्स, क्योंकि टैरो जेंडरलेस रीडिंग्स होती हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। और ये पर्सन को भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में जाना रिस्क से कम नहीं है। दोबारा वो आपको जाके झूठ नहीं बोल सकते कि उन्होंने आपके साथ रहना है, नहीं रहना। उनको पहले श्योर होना पड़ेगा, उनको आपके काबिल बनना पड़ेगा, उनको घर वालों को भी मनाना पड़ेगा, और उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है आपके अलावा, कोई सीक्रेट रिलेशन है, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ खिंचाव फील कर रहे हैं। राशियाँ यहाँ पर सारी ही निकली हैं और ये हैं इनकी करंट एनर्जी। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम भी करें। अब बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन नंबर 3, आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं वो। पहला कार्ड यहाँ पर है मेमोरीज़ का। पुरानी यादें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी आती हैं, बट ये उन यादों से भागते हैं, ये उन यादों को एड्रेस नहीं करते, ये आगे से और स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। इनके दोस्त भी ऐसे होंगे जो इनको कहते होंगे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में किसी के साथ सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन ये पर्सन ऐसे हैं जो अपने दोस्तों के आगे अपने झूठे एटीट्यूड को शो करते हैं, क्योंकि इनको शो ऑफ करना पसंद है, दिखावा करना पसंद है। क्योंकि यहाँ जिन्होंने नंबर 3 का ऑप्शन चुना है, यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में इनको विजडम और नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन अगर हाईली एजुकेटेड हैं या बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं, इनका GQ IQ अच्छा है, जनरल नॉलेज या इनका इंटेलिजेंस क्वोशेंट अच्छा है, लेकिन फिर भी इस पर्सन की कभी कभी इतनी बेवकूफ़ियाँ या गलतियाँ इनको खुद को समझ नहीं आती कि वो रिश्ते में क्या करते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं वो अपनी गलती को कभी मानते नहीं हैं, और यहाँ पर यही है, ये दिक्कत है आपके पार्टनर में। इस पर्सन को अपने घर वालों के आगे जाकर भी माफ़ी मांगने में परेशानी होती है, क्योंकि इस पर्सन का एटीट्यूड ही ऐसा है कि मैंने गलती की ही नहीं है। मुझे ये थोड़े से झूठे और मक्कार भी नज़र आ रहे हैं, कनिंग हैं, सेल्फिश हैं और अपनी खुशी को ऊपर रखते हैं। दूसरे का दिल टूटता है टूट जाए, लेकिन मेरा नहीं टूटना चाहिए। लेकिन ये सभी के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। फिर भी यहाँ पे 70% लोगों के पार्टनर की यही एनर्जी आई है, तो बताना तो पड़ेगा। जिनको लगता है कि नहीं उनके पार्टनर बहुत सीधे हैं, बहुत मासूम हैं, बहुत ज़्यादा प्योर हार्ट हैं, वो एनर्जी आपकी है, क्योंकि जब आप खुद ऐसी एनर्जी में होते हो तो आपको सामने वाला भी वैसे ही लगता है। यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हम किसी चीज़ को मैनिफेस्ट क्यों करते हैं? आपकी लाइफ में तो ये स्टोरी रिपीट हुई है।
आप में से कितने सारे यहाँ पर ऐसे दर्शक हैं जिनका पास्ट रिलेशन इनसे पहले भी इसी टाइप की लोगों को उनकी एनर्जी से अट्रैक्ट करता है। बार बार आपकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर आते हैं एक के बाद एक, और आपके साथ हमेशा ये भी होता है कि आप बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर जाते हो क्योंकि आप अंदर से इमोशनल हो, आप अंदर से साफ दिल के इंसान हो जो सामने वाले को भी एक साफ दिल का व्यक्ति ही समझते हैं, और उनके गम को, उनके दुख को बांटने का आप हमेशा प्रयास करते हो। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आपके पर्सन को ये आपका नेचर, आपका ये जो एटीट्यूड है, केयर करना, उनको संभाल कर रखना, उनके लिए परेशान हो जाना कि उनका फ़ोन नहीं आया, मैसेज नहीं आया, पता नहीं वो ठीक है, पता नहीं उन्होंने अच्छे से खाना खाया है, या उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये आपके मन में जो सवाल है वो चलते रहते हैं। और वो क्यों चलते हैं? क्योंकि आपका इनके साथ एक पास्ट लाइफ का सोलमेट रिलेशन है। बहुत कम लोग ऑप्शन 2 में ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, बाकी के लोग यहाँ पर कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, ये पर्सन अगले कुछ घंटों से लेकर अगले 3 दिनों में, 8 दिनों में और अगले 16 दिनों में, 3, 8 और 16 नंबर, 16 को सिंगल डिजिट पर अगर मैं लेकर आऊँ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, क्योंकि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, वो नंबर 7 पर आता है। तो 333, 888, 777 अगर आपको अगले कुछ दिनों में दिखता है तो आपको ये कंफर्मेशन मिल जाएगी यूनिवर्स से कि आपके जीवन में प्यार आने वाला है। अब वो प्यार आपके पुराने पर्सन से मिले जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए मैं आने वाले वीडियोस में नए नए टॉपिक्स कवर करूँगी ताकि आपको अपडेट, जानकारी, डिटेल और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन आपके नेचर से इम्प्रेस भी हैं, और उनको ये भी लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते। आप जैसे इंसान को कोई ऐसा इंसान डिज़र्व करता है जो आपकी वाइब्रेशन में है, जो आपकी एनर्जी लेवल पर मैच करता हो। तो इंट्यूटिवली आप दोनों का ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। दूर बैठकर भी मन की बात को आप फील करते हो, लेकिन उस पर्सन को एक्शन लेने में डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन अपने किसी भी एक्शन को फूंक फूंक कर रखना चाहते हैं, क्योंकि या तो ये उस इंसान से शादी कर चुके हैं, मैरिड पर्सन हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड नहीं है, लेकिन आपको मैरिज के कमिटमेंट से इनको प्रॉब्लम है, और इस वजह से ये किसी ऐसे रिलेशन में चले गए हैं जहाँ पर इनको मैरिज कमिटमेंट ना देना पड़े। और ये बात या तो आपको पता है, या आप में से कुछ लोगों से ये बातें छुपी हुई हैं। सिर्फ 40% लोगों का पार्टनर यहाँ पर अपने करियर की वजह से, या अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना है, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, या दोस्तों में इतना बिजी रहते हैं कि आपको टाइम नहीं देते। लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में तो है, या फैमिली है, या कोई ऐसा पर्सन है जो आपको शायद, क्योंकि मुझे कार्ड्स में लग रहा है कि आप ऑलरेडी उस पर्सन को जानते हो, या आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि हाँ थर्ड पर्सन है। तो ये जितना भी आपके लिए फील कर लें, जब तक ये पर्सन उस थर्ड पार्टी से बाहर नहीं आएंगे तब तक ये पर्सन इन एंड आउट करेंगे। आप इनके लिए चाहे तो हीलिंग कर सकते हो इनकी, या किसी प्रोफेशनल टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से गाइडेंस ले सकते हो, ताकि आपके रिश्ते को किसी मंजिल तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ राशियाँ सारी ही निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग। तो अब मैं बढ़ूंगी आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन नंबर 4। आपके पर्सन की करंट एनर्जी आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड यहाँ पर है, पैसों का कार्ड है। आप दोनों में कुछ ऐसे लोग हैं जिनका ये रिलेशन स्टेटस के कारण टूटा है। ये बहुत ही स्टूपिड रीज़न होता है, बहुत ही वियर्ड रीज़न होता है किसी को छोड़ने का, स्टेटस। कुछ लोग ये बातें बताते नहीं हैं शुरू में, लेकिन जब किसी को कोई अमीर इंसान मिल जाता है, हाई स्टेटस का पर्सन मिल जाता है, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उसके साथ उनका नाम जब जुड़ेगा, जब उनके साथ वो घूमेंगे फिरेंगे, तो सोसाइटी में उनकी भी शान बढ़ेगी, उनको भी 4 लोग पहचानना शुरू कर देंगे, वो भी पॉपुलर हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पे कुछ कार्ड्स हैं। सॉरी टू से पहला ही कार्ड ऐसा आया है, क्योंकि कुछ लोगों में स्टेटस के कारण ये रिलेशन शादी तक नहीं पहुंचा, क्योंकि आप दोनों में स्टेटस का डिफरेंस है या कास्ट का डिफरेंस है। रिलीजन अलग है, कम्युनिटी अलग है या कास्ट अलग है, और इस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे या आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी में चले गए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आया है। लेकिन सबके पार्टनर ऐसे नहीं हैं जो स्टेटस के पीछे भाग रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये स्टोरी है, तो ये रेजोनेट उनसे हो जाएगा। बाकी ये जनरल रीडिंग है और देखने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, हज़ारों में लोग देखते हैं। अगर सिर्फ अपनी ज़िंदगी की सच्चाई को जानना है तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो या एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस ले सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे हुए मिल जाएंगे, वहाँ जाके चेकआउट करें। तो आपके लिए इस पर्सन का जो मन है वो आपके साथ रिलेशन में रहने का है, लेकिन इस रिश्ते में अगर आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे, जैसा वो इस रिश्ते को चलाना चाहें, अगर आप उसमें अग्री करते हो, तब ये आपको और भी ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, एडमायर करेंगे। लेकिन अगर आप इस पर्सन के खिलाफ चले जाते हो कि नहीं मेरी खुद की भी कुछ चॉइसेस हैं, क्योंकि गाइस रिलेशन कभी भी वन साइड अगर चले तो वो लंबा नहीं चलता। अगर आप किसी को प्यार करते हो, आप उसके लिए बहुत सारे एफर्ट डाल रहे हो, आप उसके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिससे वो खुश हो जाए, जिससे उसका भरोसा आप पर और ज़्यादा मजबूत हो जाए, या जिससे उसको शांति मिले कि हाँ मेरी लाइफ में कोई ट्रू लव है, हाँ मेरी लाइफ में कोई सोलमेट है, हाँ मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे मैं अपने कभी भी दुख भरे टाइम में याद करूं तो वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा या छोड़ेगी। आपके पर्सन को आप पर ऐसा कॉन्फिडेंस है। लेकिन क्या आपको अपने पर्सन पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है या नहीं, इसका जवाब आपके अंदर है। क्योंकि इस पर्सन ने कई बार आपको छोड़ा है, किसी और के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, या फैमिली वालों की बातों में आ गए या दोस्तों की सुनी सुनाई बातों में आने के बाद इन्होंने अपने रिश्ते को ख़राब किया। तो अब ये पर्सन ये सभी बातों को सोच रहे हैं। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा थिंकर नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं सोचते। ये लाइट हार्टेड एनर्जी में रहना पसंद करते हैं। इस पर्सन का ज़्यादा जो दिमाग है ओवर थिंकिंग को तब दिखा रहा है जो न्यू मून और फुल मून के आसपास का टाइम है। महीने में ये 2 फेजेस आते हैं, न्यू मून और फुल मून। चाहे तो आप गूगल कर लीजिए। न्यू मून को कहते हैं अमावस की रात, फुल मून को कहते हैं पूर्णिमा की रात या पूर्णिमा। तो जब अमावस की रात आने वाली है उससे 5-7 दिन पहले इनको आपको लेकर कुछ ऐसे विचार आते हैं जिस पे इनका कंट्रोल नहीं रहता। और ये सिमिलर एनर्जी मुझे आपकी भी नज़र आ रही है। शायद आप दोनों की ही
कुंडली में चंद्रमा की प्लेसमेंट है, या तो वो पीड़ित है या वो क्लैश कर रही है। तो इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन जो निकले हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में स्ट्रांगली निकल कर आए हैं अर्थ एलिमेंट की राशियां टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर। फायर एलिमेंट में लियो और सैजिटेरियस स्ट्रांग हैं, सिंह और धनु। वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो, कर्क और वृश्चिक। और लास्ट है एयर एलिमेंट, इसमें तीनों साइन हैं एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी, तुला, कुंभ और मिथुन। तो ये पर्सन आपकी तरफ अगर कोई भी एक्शन अगला लेते हैं, कोई कदम आपकी तरफ उठाते हैं, तो उसमें कोई मजबूती नहीं होगी, उसमें इनके विचारों में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्शन दिख रहा है, आना भी चाहते हैं, खुद को भी रोक रहे हैं। तो अभी कुछ दिन इस पर्सन को इनके हाल पे छोड़ें, इनको किसी बात के लिए ज़्यादा पूछताछ ना करें कि आपने मुझे तब छोड़ा था या ब्लॉक किया था तो क्यों किया था, अब वापस क्यों आए हो। क्योंकि अगर आप कोई भी सवाल करोगे ना, उसका जवाब आपको उल्टा ही मिलेगा, या तो ये घुमा फिरा के जवाब देंगे। तो जो मुझे नज़र आया मैंने आपको बता दिया है। हाँ, इनके दिमाग में आप चलते हो, आपका नाम इनके दिमाग में चलता रहता है कि वो क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी। लेकिन जब भी ये सोचते हैं कि अगर आपके पास वापस आना है तो कुछ सॉलिड ऑफर देना पड़ेगा, वैसे काम नहीं चलेगा, तब इनको डर लगता है और ये रुक जाते हैं। तो ये रीडिंग मेल, फीमेल्स, थर्ड जेंडर, सेक्स सभी के लिए है। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। या फिर किसी अदर ऑप्शन की तरफ आप लोगों का ध्यान गया तो आप उसे भी सुन सकते हैं, वो भी हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं, क्योंकि कार्ड्स आप लोगों को चुनते हैं, आप कार्ड्स को नहीं चुनते। वो एनर्जीज़ होती हैं जो आपको अपनी तरफ खिंचाव देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।